नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। और आज के इस सेशन में हम झारखंड के एक जनजातीय, इस जनजाति का नाम है कोरवा जनजाति से संबंधित सवाल को लेकर के आए हैं। और सवाल है, कोरवा जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है। यह सवाल आपको आने वाले झारखंड के एग्जाम में आपका आ सकता है, इसलिए आप निश्चित रूप से ध्यान पूर्वक इसको आप देखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में इसका सही सही आप जवाब दे पाए। सवाल है कि कोरवा जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है। तो याद रखेंगे, कोरवा जनजाति का जो संबंध है वो प्रोटोस्टलाइड समूह से है। और कोरवा जनजाति का जो संकेंद्रण आपको मिलेगा झारखंड में, यानी कि कोरवा जनजाति के लोग सबसे अधिक झारखंड के किस क्षेत्र में निवास करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट कहां पर है। तो याद रखेंगे, पलामू प्रमंडल इसका सेंटर पॉइंट है। पलामू प्रमंडल जो है वह इसका संकेंद्रण है। और इसका आगमन जो है झारखंड में कहां से हुआ है, तो यह भी आप याद रखेंगे, इसका आगमन जो है इस जनजाति का वह मध्य प्रदेश से हुआ है। झारखंड में जो आगमन हुआ है वहां कहां से हुआ है, मध्य प्रदेश से। और यहाँ पर आपके सामने सवाल था कि किस प्रजाति समूह से है, तो यह प्रोटोस्टलाइड समूह से है, इसलिए इसका सवाल नंबर 1 का जवाब प्रोटोस्टलाइड होगा। दूसरा सवाल, कोरवा जनजाति को इनमें से किस जनजातीय समूह का जनक माना जाता है। किस जनजातीय समूह का जनक माना जाता है, यह सवाल है। तो कोलेरियन जनजातीय समूह का इसे जनक माना जाता है, इसलिए इसका जो जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन कोलेरियन, यह इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, कोरवा जनजाति का संबंध निम्न में से किस भाषा परिवार से है। किस भाषा परिवार से, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है, इसलिए इसका जवाब यहाँ पर ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से हो जाएगा। इसका जवाब ये ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 4, कोरवा जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा माना जाता है। झारखंड सरकार द्वारा कोरवा जनजाति को क्या माना जाता है, तो इसे शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है झारखंड सरकार के द्वारा। किस जनजाति को, कोरवा जनजाति को क्या माना जाता है, शिकारी संग्रहकर्ता कोरवा जनजाति के लोगों को माना जाता है, इसलिए इसका यह राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं। सवाल है, कोरवा जनजाति का संकेंद्रण झारखंड में प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में है। तो मैंने आपको बताया कि पलामू प्रमंडल में जो है कोरवा जनजाति के लोगों का संकेंद्रण है। और कोरवा जनजाति जो है 2 उपजाति में बटा हुआ है। एक है पहाड़िया कोरवा, पहाड़िया कोरवा, और दूसरा है डिहारिया कोरवा। दूसरा क्या नाम है, तो दूसरा का नाम है डिहारिया कोरवा। ये दोनों आप याद रखेंगे। पहाड़िया कोरवा जो है वह पहाड़ पर निवास करते हैं, और डिहारिया कोरवा जो है निम्न गांव में निवास करते हैं। ये दोनों प्रकार के कोरवा में अंतर है। ये 2 प्रकार के कोरवा जनजाति के ये दोनों उपजाति है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आपको ले चलते हैं। सवाल नंबर 6 है, कोरवा जनजाति के लोगों का झारखंड में किस क्षेत्र से आगमन हुआ था। तो इसका जवाब मैंने आपको बताया था कि झारखंड में मध्य प्रदेश से इस जनजाति का आगमन हुआ है। कहां से आगमन हुआ है, मध्य प्रदेश से। संकेंद्रण कहां पर है, पलामू में। किस भाषा परिवार से है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। किस प्रजाति समूह से, तो प्रोटोस्टलाइड समूह से। ये सारे सवाल हमने आपको कोरवा जनजाति से संबंधित सवाल बताए हैं। और आपको बताया है कि कोरवा जनजाति के कितने उपजाति हैं, तो 2 उपजाति, एक पहाड़िया कोरवा और दूसरा डिहारिया कोरवा। पहाड़िया कोरवा जो पहाड़ पर निवास करते हैं, डिहारिया कोरवा जो निम्न गांव में निवास करते हैं। और इसमें गोत्र कितने पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे इसमें 6 गोत्र पाए जाते हैं। इस पहाड़िया जनजाति में जो गोत्र की संख्या है वह 6 है। 6 गोत्र पहाड़िया जनजाति में जो है पाया जाता है। और विवाह, तो 2 प्रकार का विवाह इसमें पाया जाता है। कितने प्रकार का विवाह प्रचलित है, 2 प्रकार का विवाह इसमें प्रचलित है। और वह दोनों प्रकार जो है वह कौन कौन है, वो ये आप देख लीजिए। एक है चढ़के विवाह, देखिए नाम अजीब है, क्या नाम है, चढ़के विवाह। और दूसरे का जो नाम है वह है डोला विवाह। क्या नाम है, डोला विवाह। चढ़के विवाह वह है विवाह है जिसमें लड़का जाकर के लड़की के यहाँ जाकर के शादी करते हैं, यानी बारात जाता है लड़की के यहाँ, वहां जाकर के शादी होता है, यह चढ़के विवाह है। और डोला विवाह यह है
जहां पर लड़की को उठा करके लड़के के घर ले आते हैं और इसमें शादी होता है। इस प्रकार के विवाह को डोला विवाह कहते हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं वह डोला विवाह करते हैं, क्योंकि वह बारात नहीं जाते हैं और नहीं संभालते हैं। यानी कि ये दो प्रकार का विवाह इसमें प्रचलित है। सवाल नंबर 7 है, कोरवा जनजाति को कितनी शाखाओं में विभाजित किया है? तो मैंने आपको बताया कि इसे 2 उपजाति में 2 शाखाओं में विभाजित किया है, डिहारिया कोरवा और पहाड़िया कोरवा। सवाल नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सी कोरवा जनजाति की शाखा है? तो पहाड़ी कोरवा और डिहारिया कोरवा ये दोनों है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। सी नंबर ऑप्शन राइट जवाब यहां पर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर चलते हैं। कोरवा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कोरवा जो है पहाड़ी कोरवा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं और डिहारिया कोरवा निचले गांव में रहने वाले लोग हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, या दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। जो भी दोनों कथन आपको दिख रहे हैं वो दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। चलिए अगले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, कोरवा जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया कि कोरवा जनजाति में जो गोत्र की संख्या है वह 6 पाए जाते हैं। कितने गोत्र? 6 गोत्र। और इसमें प्रमुख पूजा, प्रमुख जैसे आप पर्व कह सकते हैं, प्रमुख पर्व कौन सा पर्व है? करम पर इन लोगों का सबसे प्रमुख पर्व माना जाता है। जो करम पर्व जो भाद्र महीने के कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? एकादशी को, शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। और एक करम पर इन लोगों का खास पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इन लोग में एक विशेष पूजा का महत्व है। विशेष महत्व है किस पूजा का? विशेष महत्व है इसमें सर्प पूजा का। सर्प पूजा का इसमें विशेष महत्व है, यह भी आप याद रखेंगे। सर्प पूजा का जो है इसमें विशेष महत्व है। ठीक है, सर्प पूजा का। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं। कोरवा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कोरवा जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन है, कोरवा जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन है, कोरवा जनजाति में सगोत्र विवाह निषिद्ध है। सगोत्र विवाह इसमें बिल्कुल निषिद्ध है और एकल विवाह का प्रचलन है। इसमें बहुविवाह का प्रचलन नहीं है, इसलिए इसका यह जवाब जो है यह सत्य हो जाएगा। यह सत्य पूछ रहा था, इसका यह सत्य यही है पर हो जाएगा। ठीक है, और इनके प्रमुख देवता याद रखेंगे। सवाल यह भी आ सकता है आपको, कोरवा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो प्रमुख देवता में जो नाम आता है सिंह बोंगा का नाम आता है। प्रमुख देवता में किसका नाम आता है? सिंह बोंगा भगवान इनके प्रमुख देवता है। ठीक है, यह इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, कोरवा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति में चढ़के विवाह के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम कन्या के यहाँ संपन्न होता है। बिल्कुल सही। और इस जनजाति में डोला विवाह के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम वर के यहाँ संपन्न होता है। यानी उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये दोनों कथन से हो जाएगा। इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसमें क्या है आपको बताते हैं, विधवा विवाह का भी प्रचलन है। विधवा विवाह जिसे मयारी बोला जाता है। विधवा विवाह जिसको क्या बोला जाता है? मयारी। ठीक है, इसमें विधवा विवाह का भी प्रचलन है जिसे मयारी बोला जाता है। चलिए अगले सवाल पर ले चलते हैं। सवाल है, कोरवा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कोरवा जनजाति का प्रमुख देवता प्रमुख त्योहार कर्मा है, कोरवा जनजाति में सर्प पूजा का विशेष महत्व है, और कोरवा जनजाति में स्थानांतरित कृषि को करना प्रतिबंध होता है। यह सारे कथन जो है सत्य हैं, इसलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सवाल अगला है, कोरवा जनजाति में पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरवा जनजाति में पंचायत को सयान के नाम से जाना जाता है। यह इसका राइट जवाब हो जाएगा। कोरवा जनजाति में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसको बियोडा के नाम से जाना जाता है। सवाल आएगा, कोरवा जनजाति के प्रमुख देवता, तब प्रमुख देवता हो जाएंगे सिंह बोंगा, और ग्राम रक्षक देवता गमेलह नाम है उनका, भगवान का। सवाल है, इस कोरवा जनजाति में ग्राम रक्षक देवता को क्या कहा जाता है? तो गमेलह। यह इसका राइट जवाब हो जाएगा। सवाल आ सकते हैं, कोरवा जनजाति के पशु रक्षक देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो पशु रक्षक देवता को रक्सेल के नाम से जाना जाता है। पशु रक्षक देवता किस नाम से? रक्सेल के नाम थे। ठीक है, और गांव का पुजारी
बैगा। गांव का पुजारी बैगा कहा जाता है इसमें। चलिए अगला सवाल है, कोरवा जनजाति के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए यही सवाल आ गया, तो किस नाम से जाना जाता है? तो गांव के पुजारी को इसमें बैगा के नाम से जाना जाता है। यह इसका राइट जवाब हो जाएगा। और इस प्रकार से सारे सवाल जो झारखंड के एग्जाम में आएंगे कोरवा जनजाति से संबंधित, तो वो सारे सवाल को हम इसमें कलेक्शन करके लाए थे। और पूरा वीडियो देख करके आप सारे सवाल को याद करें। इसी की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।